हेलो गाइस, इसलिए हमने लास्ट लेक्चर तक आपके ट्री के जितने कंसेप्ट थे मैंने आपके वो सब कंप्लीट कर लिए थे। गाइस इस लेक्चर में देखेंगे कि आपका बाइनरी हीप क्या होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा बताया था कि बाइनरी हीप बेसिकली कुछ ट्री का ही ऐसा वेरिएशन है, मतलब बिल्कुल ट्री जैसे ही है, बस थोड़ा सा ट्री में हमने थोड़ा वेरिएशन करा है जिसकी वजह से एक अलग टॉपिक बन गया। तो गाइस इसको देखते हैं है क्या। गाइस इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो है क्या ये, बाइनरी हीप is a heap data structure created using a binary tree। गाइस बेसिकली बाइनरी हीप आप बोल सकते हो कि अलग हीप डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपका बाइनरी ट्री की हेल्प से बना है। ठीक है, अगर आप बाइनरी हीप की बात करो तो गाइस ये एक तरह से बाइनरी ट्री ही है। इट कैन बी सीन एज ए बाइनरी ट्री विद एडिशनल टू कंस्ट्रेंट्स। मतलब है गाइस ये आपका बाइनरी ट्री ही, बाइनरी हीप आपका बाइनरी ट्री ही है, बस यहाँ पर गाइस दो कंस्ट्रेंट है, उस दो कंस्ट्रेंट को ध्यान से समझेंगे कि वो दो कंस्ट्रेंट है क्या और कैसे आपका बाइनरी हीप बाइनरी ट्री से अलग है। ठीक है, तो गाइस पहला कंस्ट्रेंट देखते हैं। गाइस पहला कंस्ट्रेंट है कि आपका ट्री मस्ट बी कंप्लीट। मतलब गाइस जब मैंने आपको शुरू में कुछ टाइप बताए थे जिसमें मैंने आपको फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री ये सब बताए थे, तो वहां पे आपको बताया था कंप्लीट बाइनरी ट्री गाइस वो होता है जिसमें आपके एक कम लेवल तक आपकी लेवल्स कंप्लीटली फिल होती हैं और आखिरी लेवल में गाइस जो नोड होती हैं वो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट इंसर्ट करते हैं। मतलब गाइस अगर मैं इस ट्री की बात कर रहा हूं तो गाइस इसमें आपके टोटल कितने लेवल्स हैं भाई, 0 1 2 3। मतलब अगर आपके n लेवल्स हैं गाइस ट्री में तो n-1 लेवल तक आपका ट्री फुल कंप्लीट होता है, मतलब फुल होता है भाई। यहां तक तो ये कंप्लीट है, इसके भी दो साइड, इसके भी दो, इसके भी दो, ठीक है। बट जो आगे वाला लेवल होता है गाइस वहां पर हमेशा नोड्स आपकी लेफ्ट टू राइट इंसर्ट करते हैं। मतलब सबसे पहले मैंने इसका लेफ्ट साइड पूरा करा, फिर राइट साइड, फिर अब अगर मुझे वही अगली नोट इंसर्ट करनी होगी तो मैं इसके लेफ्ट साइड में इंसर्ट करूंगा, देन इसके राइट में, फिर इसके लेफ्ट में, इसके राइट में, देन इसके लेफ्ट में, इसके राइट में। मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री का एक वो ट्री जिसमें आपकी n-1 लेवल तक वो आपका फुल्ली होता है, मतलब कंप्लीटली फुल होता है, और जो आपकी आखिरी लेवल पर नोट्स होती हैं वो हमेशा आपकी लेफ्ट टू राइट फिल होती हैं। तो गाइस बाइनरी हीप की पहली प्रॉपर्टी है कि आपका ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। ठीक है, सेकंड है गाइस आपका हीप या तो मैक्स हीप होगा या मिन हीप होगा। मतलब गाइस हमने बाइनरी ट्री पढ़ा था तो बाइनरी ट्री में ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट नहीं था कि कोई वैल्यू छोटी वाली हम किस प्लेस पे रखेंगे, बड़ी वैल्यू को कहां पर रखेंगे, ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट नहीं था। आपको सिंपल वैल्यू को इंसर्ट करना था। ठीक है, बट गाइस हीप में क्या कंस्ट्रेंट है कि या तो आपका हीप मैक्स हीप होगा या मिन हीप होगा। आप इन दोनों गाइस आपके टाइप्स भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ हीप। और गाइस यही आपका दूसरा कंस्ट्रेंट है, क्या मैक्स हीप बोलता है गाइस कि हमेशा पेरेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी गाइस हमेशा चाइल्ड नोड से। मतलब आप पूरे बाइनरी ट्री में या फिर पूरे हीप में आप ये चीज आइडेंटिफाई करोगे, मतलब ये चीज पाओगे कि हमेशा पेरेंट की वैल्यू उसके चाइल्ड से बड़ी है। तो अगर ऐसे पूरे हीप में है तो आप ऐसे ट्री को बोलते हैं मैक्स हीप। गाइस मैक्स हीप मतलब मैक्स का मतलब मैक्सिमम, तो मतलब पेरेंट की वैल्यू बड़ी होगी, चाइल्ड की वैल्यू छोटी होगी। गाइस मिन हीप की बात करूं तो आप समझ ही गए होंगे कि पेरेंट की वैल्यू हमेशा लेस देन होगी चाइल्ड की वैल्यू से। ठीक है, एग्जांपल क्या बताता हूं गाइस दोनों का एक जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे गाइस
गाइस आप इस हीप में देखो या फिर इस ट्री में देखो, क्या आपकी दोनों चीज फॉलो हो रही है? जो दो प्रॉपर्टी थी, पहली क्या कि आपका ट्री कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल आपका ट्री गाइस ये कंप्लीट है, ठीक है। और गाइस अब देखो क्या आपका ये ट्री मैक्स हीप या मिन हीप में से कोई चीज को फॉलो कर रहा है? भाई ये वाली नोड इन दोनों से बड़ी है, मतलब यहाँ पे पेरेंट बड़ा है अपने चाइल्ड से, ठीक है। गाइस ऐसा नहीं है कि एक नोड पर अगर हमने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि आपका पेरेंट बड़ा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं मैक्स हीप, आपको अपने पूरे ट्री में आइडेंटिफाई करना होगा। तो गाइस आपकी ये चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। अब यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू गाइस इन दोनों से बड़ी है, मतलब यहाँ पे भी गाइस आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, और गाइस यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब गाइस ये आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है और कंप्लीट भी है, तो इसलिए गाइस इसको हम आपका एक बाइनरी हीप बोल सकते हैं, ठीक। इसका हम उल्टा ले लेते हैं, गाइस इसमें देखो आपका ये ट्री तो कंप्लीट है ही, ठीक है, बट गाइस आपका ये मैक्स है ना मिन है, हमेशा पेरेंट की वैल्यू अपने चाइल्ड की वैल्यू से छोटी है। भाई यहाँ पर छोटी है इन दोनों से, ये वाली छोटी है गाइस इन दोनों से, और ये वैल्यू गाइस छोटी है इन दोनों से। तो गाइस ये है आपका, मतलब ये कंप्लीट है और गाइस मिन हीप वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए गाइस हम इसको बोल सकते हैं आपका मिन हीप बोल दो, या फिर मतलब आप सिंपल इसको बोल सकते हैं कि ये भी आपका एक बाइनरी हीप है। तो भाई आपको सिंपल मतलब दो चीज याद रखनी है, किसी भी ट्री को बाइनरी हीप बोलने के लिए दो कंडीशन है, पहला आपका वो ट्री कंप्लीट होना चाहिए, और सेकंड प्रॉपर्टी कि गाइस या तो वो आपका मैक्स हीप या मिन हीप किसी एक को फॉलो करेगा, अगर इन दोनों में से गाइस दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं तो गाइस आप बोल सकते हो कि आपका एक गिवन बाइनरी हीप है, ठीक है। गाइस इसमें आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं यहाँ पर। वैसे तो गाइस ये पूरा कंसेप्ट जो मैं बता जा रहा हूँ ये सब हम एल्गोरिथम में कवर करेंगे, वहां पे एक टॉपिक आपका हीप शॉर्ट, गाइस उसमें कंप्लीट देखेंगे कैसे हम एक हीप को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे उसमें हम हीपिफाई कॉल करते हैं, और कैसे गाइस आपका हीप शॉर्ट काम करता है, कैसे हम उसकी फिर एनालिसिस करेंगे। बट गाइस यहाँ पे समझ लेते हैं क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। गाइस ऐसा आपको ये कुछ बाइनरी हीप बना हुआ है, ठीक है। मतलब गाइस अभी चलो इसको रेस कर लेता हूँ, आपका गाइस इतना था, अब गाइस आपको पता है ये आपका मैक्स हीप है, क्योंकि आपकी ये कंप्लीट भी है और आपकी ये मैक्स हीप वाली प्रॉपर्टी को फॉलो भी कर रहा है। अब गाइस लेट्स सपोज मुझे एक नई नोड इंसर्ट करनी है 20, और आपको पता है मैं नई नोड को हमेशा यहाँ पर, क्योंकि ये हीप है, या फिर आप बोल सकते हो क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो गाइस मैं अपनी नई नोड को हमेशा इसके लेफ्ट में इंसर्ट करूंगा, मतलब जहां पर आपकी आखिरी नोड थी जस्ट उसके पास करूंगा, अगर वो लेवल फुल हो गया तो भाई उसके अगले लेवल पे फिल करेंगे नोड को। तो भाई मैंने 20 यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब आपने एक चीज देखी, जब मैंने यहाँ पे गाइस आपकी 20 वैल्यू इंसर्ट करी, तो जो ये मैक्स हीप वाली प्रॉपर्टी को पहले फॉलो कर रहा था, अब वो चीज गाइस इसकी वजह से बिगड़ गई। भाई यहाँ पर पेरेंट की वैल्यू छोटी हो गई इससे, ठीक है। तो भाई क्योंकि इस नोड को इंसर्ट करने की वजह से जो मेरी बाइनरी हीप वाली प्रॉपर्टी थी वो डिसबैलेंस हुई है, तो मैं उसको दोबारा से बैलेंस करने के लिए क्या करता हूँ, इन दोनों एलिमेंट की मैं गाइस स्वैपिंग कर दूंगा, ठीक है। जब स्वैपिंग करेगा तो ये ट्री क्या बन जाएगा आपका 15 10 5 6 20 एंड 12। अब गाइस आपका यहाँ पर तो ये ट्री सही हो गया, मतलब इसके साथ तो गाइस आपका हीप बन गया, बट गाइस यहाँ पर गाइस अभी भी बिगड़ रहा है, क्योंकि अभी भी गाइस यहाँ पर पेरेंट की वैल्यू आपकी छोटी है चाइल्ड की वैल्यू से। और गाइस अगर मुझे इसे मैक्स हीप बनाना है तो आपको पता है मैक्स हीप बनाने के लिए हमेशा पेरेंट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो गाइस मैं दोबारा इन दोनों की स्वैपिंग करूंगा। जब मैं इन दोनों की स्वैपिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 20 10 5 6 15 और 12। अब देखो भाई अब आपका ये कंप्लीट बिल्कुल सही हो गया एक मैक्स हीप, अब ये पूरे आपके ट्री में मैक्स हीप वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो इसको आप इसलिए बोल सकते हो कि आपका एक मैक्स हीप है, या फिर एक सिंपल आप इसको एक अपना बाइनरी हीप बोल सकते हो, ठीक है। तो गाइस जो यहाँ पे ये चीज थी ना आपकी, जो मैंने यहाँ स्वैपिंग वाला कंसेप्ट बताया है,
ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि कैसे अगर मैं नई नोड इंसर्ट कर रहा हूँ और आपकी हीप वाली प्रॉपर्टी डिसबैलेंस हो रही है तो मैं उसको बैलेंस कैसे करता हूँ, वो आपको स्वैपिंग करके करते हैं। इस कंसेप्ट को गाइस हम बोलते हैं आपका कि आपको अपने प्रोग्राम अपने हीप को दोबारा मैक्स हीप या फिर मिन हीप में कन्वर्ट करना होता है। तो भाई इसके लिए अभी जब मैं एल्गोरिथम में इसको बताऊंगा तो गाइस वहां पर आपका एक फंक्शन कॉल होता है गाइस मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए होता है कॉल गाइस आपका मैक्स हीपिफाई। और गाइस अगर मुझे किसी हीप को मिन हीप में कन्वर्ट करना है तो भाई उसके लिए होता है आपका मिन हीपिफाई फंक्शन कॉल। ठीक है, अभी गाइस आप बिल्कुल भी मतलब ये मत सोचो कि ये दो फंक्शन है क्या, सिर्फ ये मुझे आपको समझाना था कि अगर कोई पहले से ही एक हीप बिल्कुल सही बना हुआ है और मैं कोई ऐसी नई नोड इंसर्ट करता हूं जिसकी वजह से आपकी हीप वाली प्रॉपर्टी डिसबैलेंस होती है तो मैं उसको बैलेंस कैसे करूंगा। गाइस इसको जब हम एल्गोरिथम में समझेंगे तो काफी डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आपके ये फंक्शन काम करते हैं और जो स्वैपिंग वाला कांसेप्ट है वो कैसे आपका कंप्लीटली यूज होता है। ठीक है, तो गाइस ये कांसेप्ट आपका बेसिक मेजरली बाइनरी हीप का। गाइस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन बताई थी एक्सप्रेशन ट्री, और मैंने आपको कहा था कि अगर मैंने कोई भी एक ट्री बनाया हुआ है, अगर मैं उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालता हूं तो आपका वही होगा जो गिवन एक एक्सप्रेशन दिया होगा। ठीक है, तो गाइस आपको याद था यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या था, यहाँ पे एक्सप्रेशन था a प्लस बी, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाला तो जब मैं किसी एक्सप्रेशन ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालूंगा तो वो आपका उस एक्सप्रेशन का इनफिक्स नोटेशन आपको रिटर्न कर देगा। भाई ये आपका इनफिक्स नोटेशन की फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे भाई आपका ऑपरेटर बीच में है दो ऑपरेंड के, तो क्योंकि ये इनफिक्स था इसलिए मैंने अपने एक्सप्रेशन ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाला। जब मैंने अपने एक्सप्रेशन ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड करा तो भाई उसने आपको इनफिक्स नोटेशन रिटर्न करा आपके एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो भाई आपको याद रखना है जब भी आप किसी एक्सप्रेशन ट्री का इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड करते हो तो भाई इन ऑर्डर आपका इनफिक्स नोटेशन रिटर्न करेगा, पोस्ट ऑर्डर हमेशा आपकी पोस्टफिक्स नोटेशन रिटर्न करेगा और प्री ऑर्डर गाइस हमेशा आपकी प्रीफिक्स नोटेशन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो भाई अब अगर लेफ्ट ओवर आपको मैं कोई एक्सप्रेशन ट्री देता हूं और मैंने कहा कि भाई इसका करेक्ट प्रीफिक्स नोटेशन क्या होगा, तो भाई क्योंकि मैंने पूछा उसका प्रीफिक्स नोटेशन क्या होगा तो आप उस एक्सप्रेशन ट्री का प्री ऑर्डर निकालोगे। ठीक है, अगर हम आपसे यहाँ पे पोस्टफिक्स पूछता तो आप उसका पोस्ट ऑर्डर निकालते, अगर इनफिक्स पूछता तो आप उसका इन ऑर्डर निकालते। तो भाई ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि भाई इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो भाई इतना इन सबको बहुत ध्यान से समझें। गाइस मैंने आपका यहाँ तक ट्री का कंसेप्ट कंप्लीटली आपका फिनिश कर दिया है, जिसमें हमने आपको कंप्लीट देख लिया कि आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। गाइस वैसे अगर मैं आपके डेटा स्ट्रक्चर सिलेबस की बात करूं तो गाइस ट्री के बाद आता है आपका ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। बट गाइस मैंने जब डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज स्टार्ट करवाई थी तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर आपका एल्गोरिथम के पार्ट में कवर करूंगा। और गाइस मैं आपको अब एक बार दोबारा बता देता हूं कि मैं ग्राफ आपका एल्गोरिथम में कवर करूंगा। इसका रीजन गाइस ये है क्योंकि जो ग्राफ की एल्गोरिथम से अलग अलग गाइस जैसे आपकी प्रिम्स है, क्रूस्कल है, डिजिक्स्ट्रा है, गाइस ये सब आपकी डेटा स्ट्रक्चर में भी हैं और एल्गोरिथम में भी हैं। तो भाई क्योंकि मुझे अगर मैं यहाँ पे कवर करता तो भाई मुझे एल्गोरिथम में दोबारा कवर करनी पड़ती, तो इसलिए मैं पूरा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर गाइस एल्गोरिथम में अगर ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो गाइस वहां पर सिर्फ इसकी ग्रीडी एल्गोरिथम्स हैं जैसा कि प्रिम्स, क्रूस्कल, डिजिक्स्ट्रा और ये आपकी बैलेंसफोर्ड। बट क्योंकि गाइस ग्राफ में बहुत सारे कंसेप्ट है, ग्राफ का इंट्रोडक्शन, ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, ग्राफ की हम ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, ग्राफ में हम सर्चिंग कैसे करते हैं, तो भाई आपको ग्राफ बिल्कुल स्क्रैच से समझाऊंगा मैं एल्गोरिथम की सीरीज में। तो भाई ये आप बिल्कुल मत सोचें कि मैंने यहाँ पे गाइस आपका ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर छोड़ दिया बीच में, ऐसा नहीं है। मैं कंप्लीटली गाइस कवर करूंगा बिल्कुल स्क्रैच से आपका ये एल्गोरिथम की सीरीज में। गाइस चाहे मैं आपकी ग्राफ की एक बिल्कुल अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा जो आपको जब आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाओगे चैनल के तो आपको अलग ही दिखेगा कि भाई ग्राफ की एक अलग ही प्लेलिस्ट है, आप डायरेक्टली ग्राफ वहां से पढ़ सकते हैं। तो भाई अब मैंने आपको जो बता दिया कि मैं आपका ग्राफ वहां पे कवर करूंगा एल्गोरिथम में। तो भाई बात आती है कि अब इसके बाद हम टॉपिक क्या कवर करेंगे। गाइस इसके बाद टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से हैशिंग। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और गाइस काफी फायदे की चीज भी है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं हैशिंग
बताऊंगा तो आप गाइस समझ पाओगे कि हैशिंग कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस डेटा स्ट्रक्चर में। तो गाइस इतना इन सबको ध्यान से समझें कि कैसे हमने आपका एक्सप्रेशन ट्री का यूज करा और क्या आपका बाइनरी हीप और मैक्स हीप और मिन हीप का गाइस क्या मतलब है। तो गाइस प्लीज वीडियो को गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर गाइस आपने तो नहीं किया है, और गाइस साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि गाइस आपको चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें कि भाई वीडियोस आ गई है जिसको आप आसानी से देख लें। तो गाइस ऐसी वीडियो लगातार चैनल पे गाइस मैं डालता रहूंगा। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।